हेलो एवरीवन, मैं राहुल आनंद पीसीएस एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। पिछला वीडियो मैंने जो आपको दिखाया था, यानी कि मैं आपको बता रहा था कि रीजनिंग में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे मजेदार चैप्टर, रीजनिंग हमारा मजेदार चैप्टर होता ही है, ठीक है। तो हम लोग पिछले वीडियोस में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर्स की बात कर रहे थे और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग के एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम हमने आपको शेयर किया था वो था हमारा कौन सा, लेटर कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। इस टॉपिक से हर कंपटीशन में सवालों का आना 100% मुमकिन होता है और मैं आपको आज एक ब्रह्मास्त्र दूंगा जिससे ऐसे सवाल आपसे सेकंडों में क्रैक हो जाएंगे, एकदम सेकंडों में, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक्स करिए। जो लोग एक बार फिर से जुड़ रहे हैं, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो तुरंत जुड़ जाएं, ठीक है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जुड़े रहें, ठीक है। देखिए लेटर कोडिंग क्या होता है। लेटर कोडिंग हमने आपको पिछला वीडियो में बता दिया था, ठीक है। आज हम लोग लेटर कोडिंग के कुछ और भी क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके लिए सबसे ब्रह्मास्त्र क्वेश्चंस के टाइप होंगे। तो आज हमको आप दिखा रहे हैं कि कैसे हम लोगों का लेटर कोडिंग से सवाल आता है। तो उसके लिए हम आपको पहले जो है वो सबसे पहला चीज क्या है कि पैटर्न हम आपको देंगे। सवालों का स्टार्ट और सवाल कैसे होंगे ये हम लोगों ने पिछला वीडियो में देख लिया, ठीक है। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे क्रैक करेंगे, ठीक है। तो देखिए लाइक जरूर करिएगा। अब देखिए सवाल कैसा रहेगा। मान के चलिए कोई भी लेटर तो जरूर होगा, तो उस लेटर को हम आज पहले आपको एक कोड करके बता रहे। कोड मतलब क्या, ऐसा कोड कि बड़ा मजेदार कोड होता है। लड्डू, लड्डू देखते हैं ना खाने वाला, मोतीचूर का नहीं, इंटरेस्टिंग लड्डू, मजेदार लड्डू, ठीक है। देखिए 1 2 3 लोग वाले तो हम लोग देखे ही थे। तो कैसे 3 वाले जो होते हैं वो लड्डू को हम लोग इस्तेमाल करें। हम लोग क्या बोले, ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र पाना आसान नहीं है, पहले अस्त्रों को प्राप्त करेंगे तब ब्रह्मास्त्र आएगा सबसे लास्ट। तो देखो क्या होता है कि पिछला वीडियो हम लोगों ने देखा था कि कोई भी व्यक्ति पहले वो चाहेगा कि हमको सामने सामने ही मिल जाए कुछ भी, ठीक है। तो वो क्या कहेगा, यानी कि एज फॉर एग्जाम्पल जो हम लोगों ने देखा था कि MUG मग को अगर हम लोग लिख दे N, उसके बाद आपको V और यहां पर आपको लिख दे H, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से CAT को क्या लिखना होगा। आप जवाब दे रहे थे कि नहीं, यहां हम लोगों ने देखो क्या किया, +1, ठीक है, +1 अकॉर्डिंग टू पैटर्न। पैटर्न पे हम लोग एग्जाम्पल भी सेट कर रहे हैं। चैनल के साथ हम जुड़े रहिएगा जरूर। आज हम लोग बहुत मजेदार और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक देख रहे हैं, कोई भी मिस मत करना इसको। तो अब बताइए इसका भी आंसर आप दे सकते हैं कि नहीं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बताओ क्या होगा यहां पे, C का D, A का क्या B और T का क्या U। दिख रहा है, ठीक है। आंसर आपके सामने है। तो सामने सामने वाला परंपरा हो तो बड़ा मजेदार आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है परंपरा को चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो देखो सिचुएशन कैसा बनाया जाएगा। परंपरा तो चेंज होती ही रहती है, जैसे जैसे जमाना बढ़ेगा परंपरा तो चेंज होगी। तो अब बताइए क्या होगा, 3 गो लड्डू फिर आएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो देखो क्या होगा, पहले तो था क्या कि पहला जो है वो पहला बट्टा पहला, दूसरा बट्टा दूसरा और तीसरा बट्टा तीसरा ले रहा था ना। अब देखो यहां पे क्या होगा कि पहला बट्टा पहला नहीं लेगा, उसको मन नहीं करेगा पहला से। वो क्या कहेगा ना कि छोड़िए ना, हमको ना सबसे आखिरी वाला दे दीजिए। तो पहला चला जाएगा आखिरी में, आखिरी वाला बोलेगा कि हमको पहले आने दीजिए, और जो बीच वाला रहेगा कहेगा कि ना हमारा बीचे वाला जो है ना यहाँ, उसी के साथ हम खुश हैं तो हमको उसी जगह रहने दीजिए, ठीक है। तो ये है हमारा पैटर्न, यानी कि इस क्वेश्चन पैटर्न नंबर जो बात करें, अगर हम लोग स्टार दे दे यहाँ पे, और स्टार में फर्स्ट नंबर पैटर्न का ये 2 जो टाइप है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो बताओ अगर इसके ऊपर में अगर आपको कोई एग्जांपल दे कि HUG हग, ठीक है, हग मतलब वो वाला नहीं जो सुबह जाता है सब लोग, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है।
तो इस हग को जो लिखा गया है TFS, समझे? तो ठीक उसी प्रकार से TWO 2 को हम लोग क्या लिखेंगे? तो टाइप तो सबको समझ में आ ही रहा है ना कि टाइप क्या कह रहा है। तो जब टाइप समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो समझ में आएगा कि नहीं। यही चल रहा है ब्रह्मास्त्र पैटर्न कि पहले नॉर्मल सीखें तो ब्रह्मास्त्र पे आए, ठीक है। तो अब बताओ क्या है भैया, जी का क्या किया गया है T, H का क्या किया गया है S और F का क्या किया गया है O। तो जब कोई चीजों में अंतर बड़ा बड़ा दिखने लगे तो उसको क्या बोलते हैं? अपोजिट, ठीक है। तो बताओ यहां अपोजिट केस, देखो आपको याद तो होना चाहिए, याद नहीं तो काम खत्म, ठीक है। अब पेजवा पर लिखते रहिए या जोड़ घटा गुना भाग करते रहिए, तो आप में ननकी जो बउआ सब जो होता है उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। आप हैं बड़े, काम भी करो बड़े, ठीक है। तो बताओ इस क्वेश्चन का जवाब अगर हम लोग देंगे तो कुछ इसी पैटर्न पे बनेंगे सवाल। तो बताओ क्या होगा यहां पर, बताओ O का क्या हुआ L, W का क्या हुआ D और T का क्या हुआ G। समझ में आया? तो ऐसे करके सवालों को बनाना है। दिख रहा है आपको सभी लोगों को क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार और बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। अभी तो बस स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो झलक ही देखे हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए 2 सेकंड में। स्क्रीनशॉट ले चुके हैं आप लोग। अब देखिए, अब इसके आगे के पैटर्न नंबर यानी कि हमारा पैटर्न नंबर 2 जो है उसकी बातों को हम लोग बात करेंगे कि देखिए अब इसमें क्या होंगे। इसमें क्या होंगे, 4 लड्डू आएंगे। कितने? 4 लड्डू। अब बताओ चारों लड्डू ऐसे होंगे। अब हम तो बना रहे हैं, हम थोड़ी ना हलवाई है कि हम बना देंगे अच्छा सा गोल गोल। हथवा जैसे काम कर रहा है वैसे लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग तो फिर वही इतिहास को दोहराएंगे जो इतिहास हम लोगों ने पहले पढ़ रखा था। बाद में उसका ज्योग्राफिकल कंडीशन चेंज हो जाता है, देखबे करते हैं। अब पॉलिटिक्स लग गया तो सोच लीजिए कि सत्य चेंज हो जाती है, ठीक है। तो देखिए क्या है, पहला क्या है बदलाव, सामने सामने हो गया। तो इसके ऊपर में अगर एग्जाम्पल अगर हम लोग सेट करेंगे FOUR, इसको लिखा गया है GNVQ, समझे? इसका मतलब है कि अगला क्वेश्चन जो आ रहा है आपके सामने उसमें क्या होगा कि सेम क्वेश्चन THIR को हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ रहेगा, 4 को लेटर रहेगा, कुछ करना देना है उसको। अब बताइए क्या हुआ ये एफ अकॉर्डिंग टू पैटर्न, पाला सामने चेंज हुआ। तो एफ से जी गया तो बढ़ा कि घटा, तो सर बढ़ा। तो बढ़ा मतलब प्लस, तो कितना घर, 1 घर। ओ से एन आया तो पहले ओ होता है कि पहले एन, तो सर पहले एन, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में जो होगा वो आएगा। इसका मतलब है अंतर -1 का हो रहा है, पता चल रहा है। फिर ओ यू का क्या हुआ भी, तो +1 की -1, तो बोलिएगा क्या कि सर +1, ठीक है। इसके बाद ये क्या हो गया, 1 मिनट थोड़ा सा, ठीक है, +1। अब यहां पे क्या हो गया, ये हमारा यहां पे +1 हुआ तो यहां पे फिर क्या बनेगा हमारा -1, जो कि आपको दिख रहा है R से Q कर दिए, ठीक है। तो अब बताइए जब ये समझ में आ गया यानी कि पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो इसका भी आंसर आप पुट कर सकते हैं। क्या बोलेंगे, +1 -1 +1 -1, ठीक है। तो बताओ क्या बनेगा, U क्या बना, GH, ठीक है। उसके बाद कौन सा, I का क्या J, और R में गया तो क्या हुआ Q, बन गया, समझे। तो देखो अब इसी का नेक्स्ट पैटर्न देखो, फिर वही लड्डू है। अब तो लड्डू जो है अब रंग दिखाएगा, हिस्ट्री से ज्योग्राफी में आएगा, समझे। मतलब ज्योग्राफिकल कंडीशन इसका बिगड़ेगा तो क्या क्या लोगों के साथ कारनामा करेगा, इसका अंजाम देखिए। अब तो वो कहेगा कि हम सामने वाला से मतलबे नहीं रखेंगे, बड़ा लड्डू ऐसा दिया है कि मुंह खराब हो गया, तो सोचेगा कि बगल वाला से खा ले। पता है क्या,
तो खाने का जो तरीका है ना, बताते हैं क्या करना है कि ऐसे भी आपको क्या होगा कि एक चीज याद रखना भी है कि जैसे ही लड्डू 3 से ऊपर गया, लड्डू 3 से मतलब क्या, आदमी जो 3 से ऊपर जाएंगे, तो आपको क्या करना है, इसको 2 हिस्सों में बांट लेना है ऐसे। तो क्वेश्चन हो जाएगा छोटा और बनाने में मजा आएगा। तो यहां भी जो सवाल बनाए थे ना, इसको भी ऐसे करके आप बना सकते हैं। ठीक है, हर चीजों को थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप भी समझते चलेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ऐसा क्वेश्चन का जवाब। तो अब बताओ, फिर इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो बट्टा 2 करना है, हमेशा याद रखिएगा, बट्टा 2 भाग 2 से करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने 26 को 2 से कैंची से काटा था ना, तो कितना बना था, 13, तो यहां इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 पर। तो अब बताओ ये होगा क्या, ये जाएगा इनके साथ, ये जाएगा इनके साथ, ये जाएगा इनके साथ और ये जाएगा इनके साथ, मतलब क्रॉस में होगा। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर में आपको सवाल देगा, लिखेगा NINE, 9 को लिखा गया है आपको JO और DM। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से CUMS को हम लोग क्या लिखेंगे, तो आपको समझ में आ रहा है पैटर्नवा। तो इसको चुपचाप से आप जो है ना यहां से भाग कर दो और सिचुएशन को देखो। यहां पर किया क्या गया है, I से J किया गया है, +1 है कि -1 है, तो सर +1 है। N से O किया गया तो +1 है कि -1 है, तो सर +1 है। ठीक है, तो E से D किया गया है, +1 है कि -1 है, तो सर -1 है। N से M किया गया, +1 है तो -1 है, तो -1 है सर। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से जब क्वेश्चनवा समझ में आ गया, पैटर्न वो जो समझ में आ ही रहा है ना हम लोगों का, तो बताइए पैटर्न का सेकंड नंबर टाइप हम लोग देख रहे हैं। तो बताओ इसका सवाल करेंगे तो +1 +1 -1 -1 फॉलो कर रहा है ना सीरीज। तो बताइए क्या होगा ये आपका, यहां पे हो जाएगा V, यहां हो जाएगा कौन सा D, यहां पे कौन होगा R, यहां पे कौन होगा L। समझ में आया कि हमारा ये क्वेश्चन कैसे बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड नंबर का ही तीसरा नंबर और लास्ट टाइप हम लोग देखते हैं कि देखो ये लड्डू जो है हमारा 4 ही रहेगा। ठीक है, और देखो इसका कारनामा क्या अंजाम देता है, भाग तो करेंगे ही इससे, लेकिन अब क्या है, पहले सामने सामने देख रहा था। ठीक है, क्या देख रहे थे, देखिए यहां पे पहले तो सामने सामने देख रहा था, फिर एक बार हुआ कि घर बदल लिया। अब जब ये घर बदलेगा ना, तो देखो क्या ऐसे बदलेगा, वो सीधे पहला जो है ना लास्ट वाला घर के पास जाएगा। लास्ट वाला कहां पे आएगा, पहले पे। ठीक है, उसके बाद दूसरा जाएगा आपका तीसरे पे, तो तीसरा आएगा किस पे, दूसरे पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब जो है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आता है। इसको छोटा मत समझो, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, शक्तिमान शक्तिमान और शक्तिमान। ठीक है, तो बताइए अब ये क्वेश्चन अगर आपको इसके ऊपर एग्जाम्पल देगा तो जैसे देगा PENS, पेंस, पेंस को लिखेगा वो कैसे, तो देखो कर देगा क्या आपका HMVK। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार से NKVL को हम लोग क्या लिखेंगे, समझ में आया। तो बताइए पैटर्न तो समझना है हम लोग को, तो सामने दिया हुआ है आपका पैटर्न का आपको एग्जांपल टाइप। तो अब बताओ इसको हम लोग फिलहाल 2 पे से भाग दे देते हैं। तो अब बताइए है ना, है S का H है, P का क्या है K, N का क्या है M, तो E का क्या है V। कैसे समझे, अंतर ज्यादा है, यहां तो दिख रहा है ना, ये तो पैटर्न समझ में आ गया, पैटर्न का टाइप है ना हम लोग का। तो अब हमको ये दिखा कि अंतर ज्यादा था, अंतर ज्यादा होता है तो कौन सा केस होता है, वो अपोजिट, शॉर्ट में लिखते हैं अपोजिट। ठीक है, तो बताओ जब वो समझ में आ गया तो सवाल नहीं बनेगा, बन जाएगा ना आपसे। तो बताइए क्या बनेगा अब यहां पे, बताओ क्या कहेंगे इसका, अगर हम लोग आएंगे तो क्या बनेगा, एल का क्या बना है, एल का लियो, तो ओ हो जाएगा। भी का तो क्या बना, भी का ई बना। के का क्या बना,
P बना, N का क्या बना, M बना। समझ में आया? तो ऐसे बनेंगे ये सवाल, ठीक है। अभी पिक्चर खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। देखिए अभी तो हम सेकंडे में आए हैं, अब हम लोग सेकंड से मिनट में आएंगे, यानी कि लास्ट में आएंगे। सेकंड मतलब सेकंड नंबर गिनती, पैटर्नवा नंबर सेकंड। अब पैटर्नवा नंबर चलेंगे कौन सा, तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, समझे। और यही हमारा ब्रह्मास्त्र का लास्ट पैटर्न चलेगा। इसके बाद हम आपको देंगे उसका सारांश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अब क्या है कि तीसरा नंबर जिसकी बात कर रहे थे, ठीक है। तो अब देखिए इसका पैटर्न का क्या होगा। अब लड्डू की संख्या बढ़ेगी। अब लड्डू पहले 3 गो था, फिर 4 गो आया, फिर 5 गो आया। कौन कौन कैसे कैसे खा रहा है ये सब देख रहे हैं। मगर फिर वही छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अब मोटी बातें कैसे बनेगी, तो तनिक ध्यान दे दीजिए ना, तो मोटा बात भी बन जाएगा। कैसे, तो हम आपको बोले हैं ना कि कुछ आएगा 3 से ऊपर गया उसको डिवाइड कर दो, समझे। तीनों को तो डिवाइड कर ही सकते हैं ना, 1 2 पर तक उसको करो या ना करो वो तो जल्दी बन जाता है, ठीक है। बड़े क्वेश्चन पे आते हैं ना हम लोग। तो अब बताओ, सबसे पहला केस तो यही ना बनेगा कि आपको सामने सामने देखोगे, ठीक है। तो अगर इसका देगा COMPU को अगर लिखा गया है D, उसके बाद कौन सा PNQV। तो ठीक इसी प्रकार से आपको देगा क्वेश्चन लिखकर कि OCTKS को हम लोग क्या लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो समझेंगे क्या, हम सवाल इतना ना छोटा कर देंगे कि सवाल तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ऑटोमेटिक मतलब हर चीज ऑटोमेटिक, ठीक है। तो बताइए अब क्या है, C का D है, O का क्या है P है, ठीक है। प्लस है कि माइनस है, तो नहीं सर प्लस है ना, बढ़ रहा है ना। अब बताइए M का क्या है N, प्लस है कि माइनस है, तो सर प्लस है। P का Q है तो प्लस है तो माइनस है, तो बताइए फिर ये क्या हमारा +1 है, और ये भी क्या हमारा +1 है। यानी ऐसे ऐसे बदलाव है हमारा, ठीक है। तो बताइए घटनाक्रम जब समझ में आपको आ गया तो यहां पे आपको सवाल बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे, तो हाँ सर बन जाएंगे। तो फिर इसको भी 2 भाग में बांट दीजिए और सब में +1 कहिए, क्योंकि निर्देश में +1 ही बोला गया था। बताइए O का क्या हुआ P, C का D, T का U, K का क्या होगा L, S का क्या होगा T। समझ में आया कितना आसानी से बन जा रहा है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, समझ में आ रहा है ना। शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। हाँ आइए हम लोग सेकंड वाले पे चलते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मजा आता है लड्डू पारने में, समझे। बच्चा में खेलते थे लड्डू पारो लड्डू पारो लड्डू पारो लड्डू पारो, ऐसे वाला खेल खेलते थे, देखते थे ऐसे वाला। कहते थे ऐसे से लड्डू पारो, जो क्रॉस में आ गए वो हार गए, हे जीत गए ना, बोलते थे हम लोग। वही कहानी है यहाँ भी, ठीक है। अब देखिए लड्डू पारण विधि में देखो ऐसे कर दिए। अब क्या होगा, पहले तो वो सामने सामने लिया, अब बोलेगा हमको सामने वाला से मतलब नहीं है, वो नहीं खिला रहा है या अच्छा नहीं खिला रहा है, तो ये ना बात बोलेगा, तभी ना घड़वा चेंज करेगा। तो घड़वा चेंज करेगा तो कहाँ जाएगा, पहला चला जाएगा दूसरा पे, दूसरा जाएगा पहला पे, बीच वाला तो बीचे में रहेगा। समझ में आ रहा है ना। अब बताइए ये यहाँ गया यहाँ गया, समझ रहे हैं ना, बुझ रहे हैं ना। देखिए क्लियर है आपका। तो अब बताओ सवाल आपको यहाँ पर देगा एज फॉर एग्जाम्पल, ये भी आपका एग्जाम्पल ही था, ठीक है। तो अब बताइए जैसे लिख देगा EXAMS, इसको ऐसे करके दे देगा, ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। तो निर्देशिका के अनुसार हम लोग जो बात करेंगे, तो यहां देगा C, यहां देगा V, यहां Z, यहां आपको देगा कौन H, और यहां पे कौन देगा N। अब ये क्या है, दिया हुआ है ना। तो दिया हुआ है तो उसी पे बात करिए। C का X, E का क्या हुआ V, A का Z, S का क्या H, और M का क्या N। अंतर समान नहीं ना आ रहा है, नहीं ना है।
तो जब अंतरवा समान नहीं हो तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजिट, जैसा कि प्रीवियस हम लोगों ने देख रखा था। तो ठीक इसी प्रकार से आपको देगा TIGER, ठीक है। टाइगर को हम लोग क्या लिखेंगे, या टीगर, कुछ भी लिखा हो, 5 को से मतलब नहीं है, कोनो हम लोग इंग्लिश थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बताइए इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, आई और ये ऐसे बनेगा, ऐसे, ये ऐसे, ये आपको बनेगा ऐसे, और ये क्या बनेगा हमारा ऐसे, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पैटर्न इज रेडी, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, यहाँ पे आई का क्या बनेगा आर, टी का क्या बनेगा जी, जी का क्या बनेगा टी, आई का, आर का क्या बना आई, और ई का क्या बना भी। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे करके कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जस्ट 2 सेकेंड्स। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक। अब देखिए, अब इसके तीसरे नंबर पार्ट की बात करें, यानी कि तीसरा का तीसरा। अब देखो, लड्डू पारन, 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 ठीक है। तो लड्डू पारन मतलब कि डिवाइड भी पारन साथ में, ठीक है। तो पारन विधि में आपको पता था कि बगलवा वाला भी इनकार कर गया आप खिलाने से, तो ये सीधे भागेगा आखिरी में, कहेगा कि यही तो मेरा सहारा है। तो आखिरी वाला ही बोलेगा कि हमरो तो पहला वाला सहारा है। तो दूसरा बोलेगा कि ना ना हमर ये चौथा नंबर है, चौथा बोलेगा हमर ना, हमर दूसरा है। अब बीच वाला बोलेगा कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, तेरे संग यारा, यहीं पर बैठे और यहीं पर मनाए पिकनिक, और यही हमारा दुनिया सारा, ठीक है। ये बात हो गया हमारा। तो अब बताइए, चलिए, तो क्वेश्चनवा कैसा आएगा। क्वेश्चन देगा APRIL, एग्जाम्पल की बात करें तो बताइए अप्रैल। तो अप्रैल को भी देखो कैसे लिख देगा वो, अप्रैल इज कोड इन सर्टेन लैंग्वेज, किसी कूट भाषा में, निश्चित कूट भाषा में। सब कूटनीति ना चल रहा, नहीं बोले थे कि अंतिम में राजनीति आएंगे, पहले हिस्ट्री आएगा, तब उसका ज्योग्राफी होगा, कहीं राजनीति बीच में घुस गया तो सोचिए क्या अंजाम होगा, ठीक है। अब बताइए क्या होगा यहां पर, जब यहां पे आएगा, यहां पे QB, और यहां पे यही रह जाएगा, और यहां पे हो जाएगा आपका K, और यहां पे आपका बनेगा H, ठीक है। तो अब कैसे है भैया, कैसे है, एक सेकेंड मिस हो गया, थोड़ा सा क्वेश्चन देना भूल गए, ठीक है, फिर से आ जाते हैं। कोई बात नहीं, अरे तू इसी क्वेश्चन को नहीं, नीचे वाला खाली गलती है। हाँ, नीचे वाला गलत है, तो हमको फिर से देखना पड़ेगा, फिर से देना पड़ेगा, कट कर देना, ठीक है। ठीक है, करो। यहां से आते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको ये समझ में आ रहा होगा पैटर्न कैसे हम लोग इस्तेमाल किए। अब देखो इसके ऊपर में एग्जांपल दिया रहेगा तो कैसे देगा, वो देगा क्या, APRIL। अब इसको लिखेगा वो ORIKZ, ठीक है। तो हम आपको पहले बोले हैं ना कि बड़का सवाल को छोटका बनाओ, ठीक है। तो उसको तोड़ दो, निचोड़ दो। तो अब समझ में आ रहा है ना, अकॉर्डिंग टू पैटर्न, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और ये तो बेचारा तब बोलता है कि हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, बीच में है, ठीक है। तो अब बताइए, तो सवाल, अब देखो अंतर बहुत बड़ा दिखा ना, तो जब अंतर बहुत बड़ा दिखेगा तो कौन सा केस, अपोजिट, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से सवाल दे देगा MARCH को हम लोग क्या लिखेंगे, जवाब आप दे सकते हैं कि नहीं। तो बताइए क्या होगा, 20 से इसको डिवाइड कर दो, तो बताओ यहां पे S का क्या होता है, H का S होता है, C का क्या होता है, X होता है, A का क्या होता है, Z होता है, M का क्या होता है, N होता है, और R का तो सब लोग जानते हैं, R का क्या होता है, I होता है। समझे, बन गया, समझ में आ रहा होगा इस क्वेश्चंस को बनाने का तरीका। तो देखिए आपको ऐसा सवाल कभी भी एग्जाम में आएगा तो यही पैटर्न ही फॉलो करेगा। यानी अगर इसका सारांश हम आपको दिखा दें तो देखो इवन और ऑड ये रूल आपको चलेगा, यानी कि
कुछ भी कर लो, बट्टा 2 तो इस्तेमाल करेंगे ही ताकि क्वेश्चन का लेवल छोटा हो जाए और बनाने में आसानी हो जाए। शक्तिमान शक्तिमान और क्या शक्तिमान, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। यानी 4 है वही 6 के साथ चलेगा, वही 8 के साथ चलेगा, वही 10 के साथ 10 10 10 10 वही आपका चलेगा। आपको कौन सा 5 के साथ, तो यहां पे 7 के साथ, 9 के साथ, तो फिर 11 के साथ 10 10 10। मतलब ये तीनों के तीनों रूल जो है ना आपके पैटर्न के टाइप्स हैं, वो इसी तरीके से फॉलो अप होंगे। और डिवाइडेड बाय जो है हमारा 2, इसका इस्तेमाल करेंगे ताकि सवाल छोटा हो जाए और वही डायलॉग फिर से बोलेंगे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आशा है हमारा ये ब्रह्मास्त्र मेथड आपको पसंद आया होगा और आना भी चाहिए। आपको ऐसे सवाल, अब ढेर सारे सवाल आपके जब सामने आएंगे तो आप उसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को जरूर लाइक्स करिए। लाइक्स करिएगा ना तो हमको और एनर्जी आएगा बताने में। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक्स करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों को करिए। हम लोग फिर मिलेंगे एक अच्छे और नए सेगमेंट के साथ, बहुत ही अच्छे ब्रह्मास्त्र के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।